खुदावंद यसु मसीह में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन की सलामती चाहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हों। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशू जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने में सुनने में आ रहा है, तो कोशिश यही है नाजरीन कि आपके साथ वो तमाम हालात पर बात की जाए जो हमारे अतराफ़ में हो रही हैं, या शायद हमारे किसी अज़ीज़ के साथ वो वाक़या पेश आ रहा है या आ चुका है। तो कोशिश है कि हम वो बातें आपके साथ डिस्कस करें। शायद मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन में कोई ऐसा हो जो शायद इस मुश्किल से गुज़र रहा हो। जिस टॉपिक पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे, इस पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरत है कि एक बार फिर हम इस पर डिस्कस करें, जिस पर कानून साज़ी की जा रही है। तो देखेंगे कि आखिर ये है क्या। बहुत सारे नाज़रीन सोच रहे होंगे कि सिस्टर ने टॉपिक तो बताया नहीं, तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। जबरी तब्दीली मज़हब और जबरी शादी, इस पर हम बात करेंगे। एक बार फिर पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक के साथ मिलकर सिस्टर आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। थैंक यू शाहाना। बहुत अहम टॉपिक जबरन तब्दीली मज़हब और जबरन शादी। इस वक्त ये पाकिस्तानी माशरे में एक नासूर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ये एक अलमिया एक कौमी अलमिया बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में क्रिश्चियंस और हिंदू बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा ये ज़्यादती हो रही है। 1500 से 2000 लड़कियां हर साल, और अब तो बहुत शिद्दत से इसमें इजाफा हो रहा, बहुत शिद्दत से। तो इस पर कौमी सतह पर गुफ्तगू हो रही है। हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान का जो अदालतें हैं वो क्या कहती हैं, ये हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर क्या है, और ये अलमिया दरअसल है क्या, ये हमें समझने की ज़रूरत है इस वक्त। कि जबरन तब्दीली मज़हब इस वक्त जो है, या जबरन शादी जो है, इस क्यों आज हम पहले भी कुछ अर्सा पहले इस पर 2 प्रोग्राम कर चुके हैं, अभी क्यों हमें दोबारा ज़रूरत पेश आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में एक छोटी बच्ची जो कि हिंदू उससे ताल्लुक़ रखती है मज़हब से, अलीज़ा, और उसका जो पाकिस्तान जो इस्लाम कबूल करने के बाद नाम रखा गया अलीज़ा, और वैसे उसका नाम महक कुमारी, जैकबाबाद से उसका ताल्लुक़। उसकी उम्र छोटी उम्र है, 13 साल। तो शायद उस बच्ची ने पसंद की शादी की, ठीक है, और वो घर से निकली, और शायद उसने पहले जो कोर्ट में बयान दिया, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि 2 मुख्तलिफ बयानात अलीज़ा के सामने आए हैं या महक कुमारी के सामने आए हैं, और इस पर हमने सोशल मीडिया पर भी और औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से भी बहुत आवाज़ उठाई है कि अलीज़ा के 2 बयानात सामने आए। पहले वो कोर्ट में गई और उसने कहा कि मैंने पसंद की शादी की है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, और मैंने खुशी से इस्लाम कबूल किया। और फिर जब वो उसको हाई कोर्ट में लाया गया, तो हाई कोर्ट में उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है। ये हमें नहीं पता कि ये रिटर्न में चीज़ आई, क्योंकि ये स्टेटमेंट सामने नहीं आई। जो चीज़ें सुनने में आ रही थी, मैं दोबारा कहती चली जाऊँ, तो उस बच्ची ने क्या कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ और मैं हिंदू रहना चाहती हूँ। और इस पर एक कोहराम बर्पा हो गया सिंध में, और ख़ास तौर पर जैकबाबाद में। मजहबी जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो माशरे का अमन ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे जुलूस शुरू कर दिए, यहाँ तक कि कोर्ट्स को थ्रेट कर दिया कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पुलिस को थ्रेट कर दिया, हुकूमती मशीनरी को थ्रेट कर दिया कि अगर 18 को उसकी, अभी पिछले दिनों उसकी हेयरिंग थी कि उसको वालिदैन के हवाले किया जाना था, तो वो थ्रेट कर रहे थे कि अगर इसको वालिदैन को दिया गया तो हम तहस नहस कर देंगे। और वाकई उन्होंने पूरे उसका जैकबाबाद का जो पीस था, जो बहुत अरसे से वहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर, सूफियों की धरती है सिंध, इतना अमन था, भाईचारा था, मोहब्बत थी, खलूस था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। और 17 तारीख की शाम को वहाँ पर गन के ज़ोर पर, गन पॉइंट पर लोगों के कारोबार बंद करवाने की कोशिश की गई। 18 को बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम की जाए। अच्छा, उसके बाद फिर 18 तारीख को एक अच्छा फ़ैसला सामने आया
फिर उस फैसले को गलत समझ लिया गया। देखिए ना, अलमिया क्या है, एक तरफ वो मजहबी एलिमेंट हैं जो चीज़ों को ख़राब करते हैं, दूसरी तरफ हमें कानून का नहीं पता होता। मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम इन इश्यूज़ को डील करते हैं तो फिर हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है हम स्टडी करें, क्योंकि हम पर समझते हैं कि अगर हम बाशऊर हैं, हम पर ये ज़िम्मेदारी डाली गई है, तो हमें कानून को भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं किसी को प्लीड नहीं कर सकती, लेकिन कम अज़ कम मैं स्टडी करके किसी को गाइड तो कर सकती बिल्कुल हूँ। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जब कानून को, जब जजेस जो फैसला देते हैं उसको गलत समझ लिया जाए तो भी आप माशरे में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, जांचें और परखें कि हुआ क्या। ठीक है जी। तो इस वजह से दोबारा ज़रूरत पेश आई है कि आज हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें ताकि लोगों के इब्हाम को दूर किया जा सके, लोगों का जो हक है और पाकिस्तानी अदालतें और पाकिस्तान का कानून जो उनको हक देता है उसके बारे में हमें आगाही होनी चाहिए और एतमाद हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम सही सिमत में चलते हैं, क्योंकि इसमें एक महक कुमारी का केस, इसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया, और एक हमारी जो क्रिश्चियन बच्ची जो कि हुमा यूनस कराची की बच्ची, कुरंगी के इलाके की बच्ची, उसमें भी जुडिशरी ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया 3 फरवरी को, उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत गलत मिस इंटरप्रेट किया गया। वकला के जजेस के नाम लेकर उनसे वो रूलिंग मंसूब कर दी गई जिसका नामो निशान नहीं। वजह क्या थी कि शायद जो उसको प्लीड कर रहे थे उनको समझ नहीं आई बात की, उस कानून को, वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर को देखे बगैर हम जंप कर दिया कंक्लूजन्स पर। तो ये दोनों केसेस को अपना जो है हम टेस्ट टास्क बनाकर मैं चाहूँगी डिस्कस किया जाए, और लोगों की ख़ास तौर पर, क्योंकि क्रिश्चियन बच्चियाँ आए रोज़, लाहौर में अभी एक और बच्ची का केस सामने आया जो कि 12 साल की थी, जब उसको उठाया गया, उसका मुसलमान नाम आयशा रखा गया, वो बाजियाब भी हो गई, वो वालिदैन को भी दे दी गई, और उसके बाद कंटिन्यूसली उस बच्ची को थ्रेट किया जा रहा है, जबकि कानून ने अच्छे इक़दामात उठाए। अदालतों ने जो कानून फेवर करता है उसके मुताबिक जो लॉ मौजूद है वो उसके मुताबिक वालिदैन को दिया, जब बच्ची ने कहा मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पर वो जो लड़का जिसने उससे शादी की वो अभी तक उसको अपनी वाइफ क्लेम कर रहा है। ठीक है, और उसने उनके घर में जाकर फायरिंग की कल, और वो सेवरल टाइम्स वो कोशिश कर चुका है कि उस बच्ची को वहाँ से दोबारा उनके वालिदैन के हाथ से छीन ले, और वो कहता है ये मेरी बीवी, और कल वो फिर असला के साथ आया और फायरिंग की उस घराने पर, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, बच्ची खैर महफूज है। ये बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है, हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे महक कुमारी के लिए उसकी जान को ख़तरा, उसके वालिदैन की जान को ख़तरा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बच्ची लाहौर की, जिसका अभी ये क्रिश्चियन बच्ची है, उसका भी अदालत ने ठीक काम कर दिया, लेकिन मुआशरे में अभी तक उसकी जान महफूज नहीं है, अभी तक उसके वालिदैन की जान महफूज नहीं है। तो हमें एक एक स्टेप को समझना है कि कहाँ ज़्यादती हो रही है, कहाँ कानून आपकी मदद कर रहा है, और रियासती अदारे या कानून आपके ख़िलाफ़ नहीं है। इसलिए ये इम्प्रेशन देना हर वक्त के हम मर गए और हमें तो कोई इंसाफ नहीं मिलता, ये गलत बात है। अदालतें और ख़ास तौर पर सिंध की अदालतें तो बहुत अच्छा इस पर ऑर्डर्स भी दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ये जो माइनॉरिटीज़ की बच्चियां जिनके साथ ज़्यादती हो रही है उनको वो कानूनी तौर पर जो भी मदद है वो दरकार वो मुहैया की जा रही है। थैंक यू सिस्टर। मगर मैं यहाँ पर अभी जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी, ये तो 2-3 नाम हैं जो वैसे तो बेशुमार लिस्ट होगी आपके पास, मुझे अंदाज़ा है, मगर चूँकि हम इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी मेरे ख्याल है होंगे लोग जो हम तक रसाई नहीं करते, और उस पर मैं एक समझती हूँ फातिहा पढ़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, इज़्ज़त की बात है, हम कुछ नहीं कर सकते, बदनामी होगी, मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा और लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो समझते हैं कि इज़्ज़त की वजह से ख़तरे में हो सकती हैं।
मगर इस जगह का और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए नाज़रीन, मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़, वो बहुत कीमती हैं आपके लिए, वो आपके घर की इज़्ज़त हैं, आपकी खुशी का सबब हैं, और बेटियां तो वैसे ही रहमत हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों के साथ, ख्वाह वो लड़का हो या वो लड़की हो, अगर आपको लगता है कि कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी या कोई भी ऐसी शख्सियत है जो बहुत शायद असर और रसूख रखती हों और आपको परेशान कर रही हैं, तो प्लीज़ हिम्मत ना हारें और डटे रहें। तो देखिएगा खुदा भी आपकी मदद करेगा। और यहाँ पर जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो बहुत ज़िम्मेदार सीट्स पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर उनसे भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब वो केस फाइनल हो जाए तो फिर भी उनकी टेक केयर करें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, ताकि दूसरे लोग फ़ायदा ना उठा सकें। क्योंकि जब आप एक बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं ना, तो उसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये मेरी सोच है। तो खुदा हमारी बेटियों को महफूज रखे। सिस्टर, अभी तो आपने बात की थी, जबरन शादी की बात हुई है। मैं चाहूँगी जबरन मज़हब तब्दीली की भी बात करें आप, कि ये दोनों को रिलेट कर दिया जाता है, जबकि शादियां तो ज़बरदस्ती हम बहुत सुनते हैं, गाँव में, देहातों में, कबीलों में ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, या शायद बेटी हुई भी नहीं है और पहले से ही मंसूब कर दिया जाता है कि बेटी होगी तो उससे होगे। पता चले कि बड़े होने के बाद वो बेचारी मजबूरी में अपने घर की इज्जत के लिए, क्योंकि वो कबीले हैं, कौमें ऐसी हैं कि जो उन फैसलों की रिस्पेक्ट करती हैं। ये मुझे बताएं कि तब्दीली मज़हब और जबरन शादी, ये दोनों को कैसे एक कर दिया जाता है? देखिए शाहाना, जो बात आप कर रही हैं ये गैर अक़वाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर किया जाता है कि पैदाइश से पहले ही बच्ची को मंसूब कर दिया जाता है, या उससे पूछा नहीं जाता, या मजहबी कुतब से उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, या जायदाद की खातर उनकी शादियाँ। लेकिन ये जिसकी बात जो आज का हमारा टॉपिक है ना, जबरन तब्दीली मजहब या जबरन शादी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी या माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इस वक्त मेजोरिटी के हाथों सफ़र कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ये टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें वालिदैन खुद नहीं कर रहे, ना जायदाद के लिए, ना वो दूसरे एलिमेंट्स के लिए। और मैं नहीं समझती कि क्रिश्चियंस में कोई इस किस्म का रुझान पाया जाता है कि पैदाइश से पहले वो अपनी बेटियों को मंसूब, ऐसा क्रिश्चियन ख़ानदानों में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक मुसीबत है, एक वबा है जो उन पर मुसल्लत कर दी गई है, जबरन तब्दीली मज़हब और जबरी शादी। ये मेजॉरिटी की तरफ से है, ठीक है। ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, मैं दोबारा बताती चली जाऊँ, ये रियासत की तरफ से नहीं है। ये वो चंद लोग हैं जिन्होंने खुदा का खौफ छोड़ दिया है और शहवत परस्ती को उन्होंने अपनाया हुआ है। वो क्या करते हैं कि छोटी बच्ची, मोहल्ले में जो आती जाती कोई खूबसूरत छोटी बच्ची नज़र आ जाती है, वो उसको उठा लेते हैं। कभी स्कूल जाते हुए उठा ली जाती है, कभी वो बेचारी बाहर कुछ रफ़ा हाजत के लिए, आपको पता गांव में बच्चे ज़्यादातर बाहर जाते हैं, या फिर वो कुछ शॉप से कुछ लेने जा रही है, यानी वो सेफ नहीं है बाहर निकलते हुए। वो बच्ची, वो चाहे हिंदू बच्ची है चाहे वो क्रिश्चियन बच्ची है, गन पॉइंट पर उसको उठा लिया जाता है। रिक्शे में कभी उसको अगवा कर लिया जाता है, वो स्कूल जा रही होती, और उसको ले जाकर अगले दिन एक वीडियो सामने आ जाती है, या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, जी उस बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम का एक सर्टिफिकेट सामने आता है, एक खामिद सामने आ जाता है, बच्ची साथ बैठाई होती है। ये जो रिसेंट ट्रेंड बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, क्योंकि आज मैं अभी आने से पहले कोयटा की एक बच्ची का भी पढ़कर आई, वो भी हिंदू बच्ची थी, और उसका कहा जी मैंने तो पसंद से की है। पहला बयान यही आता है, पहला वीडियो यही आता है कि मैंने पसंद से मज़हब कबूल किया, पसंद से शादी की है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये बहुत बहुत कम्प्लेक्स और डाइवर्सिटी इस चीज़ों में पाई जाती है। हमें इनको बहुत एट लेंथ देखना पड़ेगा। सॉरी सिस्टर, मैं रोक रही हूँ। सिस्टर, आपको याद होगा हमने एक दफ़ा बात की थी कि गाड़ी चलाने के लिए अगर बाहर निकले तो लाइसेंस आपका नहीं बनता जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, ऐसे ही है ना? हाँ जी। और शनाख्ती कार्ड है उसके लिए भी नहीं होता। तो ये छोटी उम्र में, जैसे अभी आप बात करिए 14 साल की है, 12 साल की, ये कैसे मज़हब तब्दील कर? हाँ जी, यही जबरन मज़हब तब्दीली को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान का जो आइन है वो 18 साल से पहले आपको कोई हक नहीं देता। आप अपनी शनाख्त नहीं मनवा सकते। आपको शनाख्ती कार्ड, आप 18 साल के होंगे, एक दिन पहले भी आप जाके अपने नादरा के अदारे में खड़े हो जाएंगे ना, मैंने कल हो जाना, प्लीज़ आज बना दे, एक दिन का फ़र्क है, वो आपको वापस लौटा देंगे, ठीक है।
आप 18 साल से पहले एक दिन पहले भी आप अपनी शनाख्त नहीं, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं पाकिस्तान के अदारों में करवा सकते। आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। आप अपना जो है बैंक अकाउंट वो इंडिपेंडेंट नहीं खुलवा सकते। आप प्रॉपर्टी कुछ नहीं आप इंडिपेंडेंट कर सकते। लेकिन ये जो जबरन की बात है ना, यही बात है कि 18 साल से पहले वो 12 साल की बच्ची है, वो 8 की है, 6 की है, 13 की है, 14 की है, उसको उठा लिया जाता है, उसका मजहब तब्दील कर दिया जाता है और वह शादी के बंधन में, और हमेशा ज्यादातर ये होता है 98% केसेस में कि जिस बंदे से उसकी शादी हो रही होती है वो ज्यादा उम्र का होता है, या वो पहले से शादीशुदा होता है, बच्चों का बाप होता है। ये इसको जबरन कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसको जो दूसरी चीज है जो मिसअंडरस्टैंड की जाती है, जो हमें कानून के दायरे से या कानून की निगाह से समझना जरूरी है, कि जैसे हुमा का केस है जो कराची में कुरंगी की बच्ची है, जिसको जो स्कूल स्टूडेंट थी और उसको अगवा कर लिया गया उबर के, या वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने। अच्छा, ज़्यादातर जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो आगे से कमेंट्स क्या देते हैं, जी उस बच्ची की मर्जी थी। आम केसेस में, हुमा के केस में भी और दूसरे केसेस में भी, और जो सामने वीडियो आती है उस पर भी यही होता है, मैंने अपनी मर्जी से की है। भी 18 जो कानून है, आपको कानून को समझने की जरूरत है। वो बच्ची क्या कह रही वो नहीं समझने की जरूरत, क्योंकि बच्ची जब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खड़ी हो जाती है ना 14 साल की, नहीं मुझे बना दे, कोई उसकी नहीं सुनता, ठीक है ना, उस वक्त आप उसकी नहीं सुन रहे। लेकिन जब वो 14 साल की उठ के कह रही मैंने शादी कर ली, मैंने मजहब कबूल कर लिया, दूसरा चेंज कर लिया, तब आप कैसे उसकी सुन सकते हैं? वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है कि अपने फैसले ले सके। इस वजह से ये कहना कि वो जी पसंद उसकी शामिल थी, बेशक 100 बार उसकी पसंद शामिल हो, वो बच्चा है। 18 साल से ऊपर जब हो जाते आप उसको बच्चा नहीं कहते, 18 साल से नीचे आप उसको बच्चा ही कह रहे होते, अभी तो बच्चा है, अभी तो ये नहीं कर सकता, अभी तो ये फैसला नहीं, हम यही कर रहे होते ना। तो 18 साल से नीचे जब वो इस किस्म के फैसले या इस किस्म की वीडियोस देती है, तो हमारे लोग, और एक मिनिस्टर साहब ने भी रिपोर्ट दे दी अदारों को, जी इसमें तो 99% लड़कियों की मर्जी शामिल होती है। हो मर्जी शामिल, मेरे बच्चे सब बड़े हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कह रही हूँ कि मेरी 17 साल की बच्ची, खुदा न खास्ता, वो कहती है मैंने पसंद की शादी कर ली, पसंद से मैंने रिलीजन चेंज कर लिया, तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं खामोश होकर नहीं बैठूंगी, क्योंकि जब 17 साल में उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, वो कोई और फैसला नहीं कर सकती, तो मैं उसको ये मजहब की तब्दीली का फैसला कैसे दे सकती? इसलिए ये जो सब कुछ होता है ना, ये वीडियोस बनती हैं, ये जो सर्टिफिकेट्स आते हैं, ये सब जबरन होते हैं, क्योंकि 18 साल से पहले आपका कानून, आपकी रियासत, आपके कवानीन उस बच्चे को इजाज़त नहीं देते कि वो कोई और फैसला कर सके। तो यहाँ पर दोबारा मैं बता दूं, वो पसंद की शादी जो कवानीन मौजूद हैं, प्लीज़ उसको समझ लीजिए। पाकिस्तान का जो कानून है, और ख़ास तौर पर सिंध का जो बहुत अहम और बहुत खूबसूरत कानून है, वो एक है सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013, ठीक है। इसमें 18 साल से एक दिन भी बच्ची नीचे होगी, अगर वो शादी कर लेती है तो वो क्रिमिनल है, वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है, वो शादी तस्लीम नहीं होती, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, एक तो ये एक्ट जो है, दूसरा 376 पीपीसी और 375/5 पीपीसी, इस दोनों को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पसंद की शादी की बात करके वालिदैन कहते हैं जी उसकी पसंद है, उसने वीडियो दे दी, या अदारे कहते हैं, उसको समझ लें। 376 पीपीसी ये रेप की दफ़ा है, ठीक है। रेप क्या है कि जहाँ पर उसकी मर्जी शामिल ही नहीं है, बच्ची की ज़बरदस्ती उसके साथ हो गई। लेकिन 2006 में इसमें एक अमेंडमेंट आई, 375/5 एक अमेंडमेंट आई कि अगर 18 साल से छोटी बच्ची की शादी की जाती है और वो बच्ची ये कहती है कि मेरी मर्जी शामिल है, मेरी पसंद की शादी है, तो भी ये जो शादी होगी, ये शादी रेप तस्वर की जाएगी। इसलिए ये कहकर किसी का
कानून से या इंसाफ से महरूम नहीं कर सकते आप कि ये तो इसका वीडियो रिकॉर्ड आ गया है कि ये पसंद की शादी है। कानून आपका क्या कहता है? कानून को समझना है। 375/5 पीपीसी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो जिसकी क्लास नंबर 5 है कि ये 18 साल से नीचे अगर बच्ची पसंद से भी चली जाती है तो भी क्या है, ये रेप कंसिडर होगा। ठीक है, इसलिए खुदारा अपने बच्चों की जानों की हिफाजत कीजिए और उनको उनका हक दिलाने में उनके लिए आप मददगार साबित हों, बजाय इसके कि आप ये कह दें जी उसकी मर्जी शामिल थी। देखें, ये वीडियो पहले आ जाती है, लेकिन उसके बाद एक तो आप उस बच्ची को किसी से मिलने नहीं देते। कौन सा, मेरा सवाल ये है अदारों से या ह्यूमन राइट्स के लोगों से या मुआशरे से या जो लोग ऐसा काम करते हैं, मुझे बताएं, शादी जो है बाइबल मुकद्दस तो हमें ये बताती है कि ये इज्जत की बात है। ठीक है, इज्जत की बात, कोई माशरा, कोई दीन या किसी का कोई अकीदा है वो मुझे दिखा दे जहाँ ये लिखा हो कि शादी के बाद बच्ची अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती, शादी के बाद बच्ची अपने बहन भाइयों से नहीं मिल सकती, शादी के बाद वो अपने घर नहीं जा सकती। कोई कानून, कोई अदारा ऐसा नहीं है, कोई अकीदा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ये तालीम देता हो। लेकिन यहाँ पर क्यों जबरन इसको कहा जाता है कि उस बच्ची को ना वालिदैन से मिलने दिया जाता है, ना बहन भाइयों से मिलने, ना वो अपने घर जाने की, घर जाना तो दूर की बात है, उनको मिलने की इजाज़त नहीं होती। इस वजह से ये सब कुछ जो कुछ हो रहा होता है उस बच्ची के साथ, ये जबरन उस पर मुसल्लत किया जा रहा होता है। और उसके बाद बिल्कुल 6 माह के बाद वो बच्ची का वजूद भी नहीं मिलता। ज़्यादातर इसमें भी बहुत फ्लॉ पाया जाता है कि हम फॉलो अप नहीं करते, कोर्टों में कचहरियों में चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि 6 माह के बाद उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। ज़्यादातर उनको बेच दिया जाता है और प्रोस्टिट्यूशन में उनको डाल दिया जाता है। बहुत घिनौनी सूरत हाल है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की, चाहे वो 18 साल से बड़ी उम्र की बच्ची उसने पसंद की शादी कर ली है, तो भी पेरेंट्स को ये कानून महरूम नहीं करता कि वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकते। बिल्कुल सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप, मेरे ये बहुत अहम सवाल है, मैं चाहूँगी कि इसका भी जवाब आप यकीनन तफसील से ही देंगी। मज़हब की जो तब्दीली है, ये तो इंसान का, मैं ये समझती हूँ, एक ज़ाती फ़ैसला है जो कि वो और उसके खुदा के दरमियान में होता है कि वो मज़हब को समझता है जब वो शऊर में आता है। जिस तरह भी हमने 18 साल की बात की, जब वो बालिग हो जाता है फिर उसको समझ में आता है शायद मैं जिस मज़हब में रहा हूँ या रही हूँ वो शायद वो ठीक नहीं था या इसमें कुछ कमी पाई जाती है, तो फिर वो तहकीक करके अपने आप को उस दूसरे मज़हब के लिए तैयार करता है जो कि वो समझता है कि ये ठीक है। तो ये मैं समझती हूँ कि आप बताएं कि वो फिर जिस अकीदे को मान रहा है, जिसको जानना चाह रहा है, उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, जो इस वक्त हम लोग ही हैं जो हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं और सिंध असम्बली में 2-3 दफ़ा ये बिल पेश हो भी चुका और अब फिर पेश किया गया। हम मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कतन मैं मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये तब्दीली अगर 18 साल के बाद कोई करता है ना, तो वो बाशऊर है, वो फ़ैसला कर सकता है इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर जो होता है, ये इसकी विक्टिम ना सिर्फ बच्चियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि उनको सेक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब तो ये लड़के भी हमारे महफूज नहीं। कोयटा में पादरी जो शाहिद है, उनका बेटा 15 साल का बच्चा, 9th क्लास का स्टूडेंट, उसका मज़हब तब्दील करवा दिया गया। और अब क्या है जी, 70 लोग उसके साथ हैं, माँ बाप से वो मिल नहीं सकता। कोर्ट में उसका वही बयान, जी मैंने तो आज़ादाना मर्जी से कबूल किया है, और वालिदैन को फ़ोन करके अब कहता है जी मैं आऊँगा तो गन मैन मेरे साथ होंगे। खुदारा अगर वो, अव्वल तो 18 साल से नीचे उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं, आपका कानून उसको इख्तियार नहीं देता। फ़र्ज़ करें मैं 2 मिनट के लिए सोच लेती हूँ कि उसने 15 साल की उम्र में ये फ़ैसला कर लिया। कौन सा मज़हब ये कहता है कि वो अपने वालिदैन से अब गन मैन के साथ जाएगा मिलने के लिए? उसको आज़ाद मर्जी देना कि वो अपने वालिदैन से मिले, बहन भाइयों से मिले। आप 24 घंटे उसका घेरा कर लेते हैं। तो इस वजह से ये जो आपने कहा, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो एक एग्जाम्पल अभी बहुत टीवी में प्रोग्राम आया जी, वालिदैन ने मज़हब तब्दील कर लिया, तो बच्चा अगर 13 साल का है तो क्या वो 18 साल तक इंतज़ार करे? देखें, यहाँ फ़ैसला करने वाले चीज़ों को समझें। फ़ैसला करने वाले वालिदैन हैं, वो मैच्योर हैं, 18 साल से ऊपर हैं,
वो फैसला कर सकते हैं उनका बच्चा किस रिलीजन में जाना है, उसके हम खिलाफ नहीं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि 18 साल से नीचे इन बच्चों को आइसोलेट कर लिया जाता है। ये ख़ानदानी मज़हब तब्दील कर रहे हैं, ये 13 साल की बच्ची तब्दील कर रही है, ये 11 साल का लड़का तब्दील कर रहा है। इसलिए मैंने कहा ये बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है, हमें बिल्कुल इसको अलग अलग करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है और उसके ऊपर हमने फिर बातचीत करनी है कि 18 साल से ऊपर आप आज़ादाना मर्जी दें उनको कि अगर वो कोई भी मज़हब तब्दील करना चाहते हैं, और ये फिर सबके लिए हो, किसी भी मज़हब का कोई भी पैरोकार है वो दूसरा मज़हब इख्तियार करना चाहे तो उसको आज़ादी होनी चाहिए। थैंक यू सिस्टर। मैं चाहूँगी अभी हम बात करते हैं मसीहियत की। क्या क्रिश्चियनिटी में पसंद की शादी मना है या गुनाह है या इजाज़त नहीं है, ये आप बताएं। बहुत बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत क्वेश्चन आपने उठाया। इसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ देती हूँ, वो है कि किसी ने कह दिया कि बाइबल में उम्र का कोई तयन नहीं है, किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं। खुदारा आप खुदा के कलाम के साथ ऐसी बात नहीं करें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी मुकद्दस हस्तियों का जिक्र, ख़वातीन का जिक्र मिलता है जिन्होंने शादी की और इंडिपेंडेंट बड़ी उम्र की होकर शादी की। कहीं किसी बच्ची की शादी का जिक्र नहीं मिलता बाइबल में। अच्छा, दूसरा पसंद की शादी आपने पूछ ली। आपको पैदाइश का पहला ही सहीफ़ा और पहली किताब पैदाइश का सहीफ़ा और उसका गालबन 24वां बाब बहुत अहम हज़रत इब्राहीम की औलाद की बात हो रही है, उनके बेटे की शादी की बात हो रही है। तो वहाँ पर जब वो रिश्ता देखने जाता है, उसके वालिदैन, वो लड़की पसंद आ जाती है लड़के वालों को, तो वालिदैन से बातचीत हो जाती है। वालिदैन खुद नहीं फैसला करते, वो कहते हैं कि रिबका को बुला ले, वो फैसला करेगी। तो ये एक खुद मुख्तार लड़की है, मजबूत लड़की है जो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है। मैं तो जितने करैक्टर भी बाइबल में मुख्तलिफ ख़वातीन के पढ़ती हूँ, चाहे वो मुकद्दसा बीबी मरियम हो, जब फरिश्ते ने उन्हें कलाम किया तो लिखा जो कलाम उसने खुदा से लिया और उसके बाद वो उठी और पहाड़ी मुल्क को गई, उस मुल्क में गई, उस शहर में गई, उस इलाके में गई जहाँ उसकी रिश्तेदार अलिशबा थी। वहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो ताए चाचे या किसी बुजुर्ग को या किसी और बड़े को लेकर गई, उससे इंडिपेंडेंट फैसला किया। यहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट फैसला ये लड़की करती रिबका कि मुझे शादी अपनी मर्जी की करनी है, और बड़ी उम्र की ये बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो शादी का फैसला करती हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन ये भी प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हम वेट करेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर कमेंट्स करें और अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें, ताकि हम अपनी भी इस्लाह कर सकें। और कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हम शेयर करें, तो हमारी इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर होगी, प्लीज़ हमें ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ मुझे और पास्टर गज़ाला शफ़ीक को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।